हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान फोटो पे। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित मनोहर प्रकाशन प्रश्नावली 3A 7 नंबर सवाल से बात करेंगे। प्यारे साथियों, आइए देखते हैं 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। प्यारे साथियों, संगत और असंगत की पता लगाने के लिए हम लोगों को रैखिक समीकरण युग्म के संगत रेखाओं का निरूपण तथा संगतता पढ़ना होगा। इसमें क्या होता है, दो रेखाएं होती हैं हमारे पास। आइए उसमें कुछ संक्षिप्त के रूप में आपको बता देते हैं। प्यारे साथियों, जब मान लीजिए कि A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0 एक समीकरण दिया है और दूसरा समीकरण A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0 दो समीकरण आपके पास है। प्यारे साथियों, अगर A1 अपान पहला शर्त होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इस कंडीशन में होता है क्या, संगत है। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, रेखा संगत हो जाती है, क्योंकि ऐसी जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होती है तो रेखा प्रतिच्छेद करती है। अब प्रतिच्छेद रेखा की केवल एक ही यल होगा। प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि मान लीजिए यह हमारा चतुर्थांश है, एक रेखा इधर से आया, एक रेखा इधर से आया, तो यहीं पे क्या किया, प्रतिच्छेद किया। उसी प्रकार से प्यारे साथियों, अब आता है दूसरा कंसेप्ट क्या है, आइए उसको देखते हैं। प्यारे साथियों, दूसरा कंसेप्ट होता है क्या, जब क्या हो जाता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब अनुपात इसके रूप में यानी बराबर आ जाता है तो रेखा संपाती होती है। संपाती रेखा के अनंत हल होते हैं और इसका निकाय क्या होता है, संगत होता है। प्यारे साथियों, इसकी संगतता क्या होती है, संगत होता है। समीकरण युग्म संगत होते हैं इस कंडीशन में। संपाती का मतलब होता है प्यारे साथियों, मान लीजिए जो पहले का निर्देशांक, पहले बिंदु का जो होगा निर्देशांक, वही दूसरे बिंदु का निर्देशांक, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहेंगे। अब आइए तीसरा कंसेप्ट इस सवाल के लिए हम पढ़ते हैं। प्यारे साथियों, तीसरा कंसेप्ट है जब क्या होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 आ जाती है, तो इसके लिए रेखाएं समांतर होती हैं। समांतर का अर्थ ये होता है इसी प्रकार से रेखा क्या होती है, दोनों रेखाएं इसी प्रकार से समांतर होंगी, कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि संपर्क में नहीं होगा। तो प्यारे साथियों, इसके लिए कोई हल नहीं होता है और इस कंडीशन में युग्म का निकाय संगत नहीं असंगत होता है। आइए इन्हीं तीनों के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्नावली के पहले सवाल को लेते हैं। तो प्यारे साथियों, 7 नंबर सवाल पुनः रिपीट करते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो प्यारे साथियों, पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 3x प्लस 2y = 5, 2x माइनस 3y = 7। इस प्रकार के प्रश्न में दो समीकरण दिए जाते हैं। इन दोनों समीकरण को तुलना पहले कराते हैं दोनों मानक समीकरण से। कराने के बाद हम क्या कहते हैं, अनुपात निकालें। अब अनुपात की प्रक्रिया को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए तब हमको बताना होगा संगत है कि असंगत। तो आइए हम पहले सवाल को लेते हैं। तो प्यारे साथियों, दिया है 3x प्लस 2y = 5 दिया है, तो 5 को हम पक्षांतर कर लेंगे पक्षांतर के नियमानुसार। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y प्लस 5 इधर आएगा तो -5 इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद में समीकरण नंबर 2 के लिए क्या करेंगे, दिया है 2x माइनस 3y = 7। तो 7 को इधर पक्षांतर कीजिए, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। प्यारे साथियों, समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसके बाद में प्यारे साथियों लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः किससे कराएंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0 से करने पर
करने पर। प्यारे साथियों तुलना करा देंगे, तो तुलना कराने के बाद देखेंगे, देखिए A1 बराबर मान कितना है 3, A2 B1 बराबर मान कितना है 2 है। उसके बाद C1 बराबर कितना मान है माइनस में 5 दिया है। उसके बाद प्यारे साथियों A2 बराबर कितना मान है 2 है, B2 बराबर कितना मान है माइनस में 3 और C2 बराबर कितना मान है माइनस में 7 दिया है। अब प्यारे साथियों अनुपात निकालेंगे, लिखेंगे A1 अपान A2 इज इक्वल टू 3/2 दिया है। उसके बाद B1 अपान किसका मान निकालेंगे, B1 अपान B2 की वैल्यू निकालिए, तो 2/-3। उसके बाद C1 अपान C2 की मान निकालिए, तो C1 अपान C2 का मान जो है कितना है -5/-7। यहाँ पे माइनस से माइनस काट भी सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 5/7। प्यारे साथियों इतना लिख सकते हैं। लेकिन क्या देख रहे हैं यहाँ पे देखने को कुछ मिला है, लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आ रहा है A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। A1 अपान A2 की वैल्यू B1 अपान B2 के वैल्यू के बराबर नहीं है, अतः लिखेंगे अतः दोनों समीकरण युग्म क्या है संगत है। दोनों समीकरण क्या है संगत है। प्यारे साथियों इसका यही होगा हल। प्यारे साथियों लिख देंगे इसका समीकरण युग्म कैसा है संगत है। तो आइए अब हम अगले नंबर सवाल को लेते हैं। दिया है 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9 दिया है। तो प्यारे साथियों आइए इस पे चर्चा करते हैं। तो प्यारे साथियों 8 को इधर पक्षांतर कर लीजिए, यानी हो जाएगा 2x - 3y - 8 बराबर 0। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इस वाले समीकरण को लेंगे और लिखेंगे 4x - 6y -9 इक्वल टू 0। इसको समीकरण क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे और लिख देंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, तुलना करा दीजिए करने पर। तो प्यारे साथियों A1 बराबर कितना हो जाएगा 2, B1 बराबर कितना -3 और C1 बराबर -8 हो जाएगा। उसी प्रकार से समीकरण 2 की तुलना कराएंगे तो A2 बराबर 4, B2 बराबर -6 और C2 बराबर -9 हो जाएगा। अब प्यारे साथियों A1 अपान A2 बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्यारे साथियों अब इसी प्रकार से हम B1 अपान B2 की वैल्यू निकालेंगे, तो B1 अपान B2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो मान लीजिए -3/-6, माइनस से माइनस कटा 3 दूनी 6, यानी कि 1/, कितना आ गया 2 आ गया। अब उसी प्रकार से हम क्या करेंगे C1 अपान C2 की वैल्यू निकालेंगे, तो प्यारे साथियों -8/-9 है, माइनस से माइनस कटा, यानी कि 8/9 मिल गया। अब प्यारे साथियों तुलना कराएंगे और देखेंगे शर्त पे आया कि नहीं आया। देखेंगे इसलिए क्या दिखाई दे रहा है A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू है C1 अपान C2 की वैल्यू। प्यारे साथियों जो इसकी मान निकाले हैं, देखिए इन दोनों का मान बराबर है लेकिन इसका मान बराबर नहीं है, अतः क्या मिलेगा आपको, अतः हमको मिल गया कि ऐसी रेखाएं क्या होती हैं समांतर होती हैं। और समांतर रेखा की क्या होता है, समांतर रेखा असंगत होता है। प्यारे साथियों समांतर जब रेखा होगा तो अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है असंगत है। लिख देंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है।
फाइनल आंसर हो गया प्यारे साथियों। आइए अब अगले नंबर सवाल को लेते हैं। तो प्यारे साथियों 7 का तीसरा नंबर सवाल देखिए, दिया 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। दूसरा समीकरण दिया है 9x माइनस 10y बराबर 14। तो प्यारे साथियों थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्या काम करना है। इसको देखिए 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, 3 3 9 हो जाएगा 9x प्लस 2 5 कितना हो जाएगा 10, 10y 3 दूनी कितना हो जाएगा बट्टे में 6 बराबर कितना लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। 6 को पक्षांतर कर दीजिए यार, भाग इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा, हो जाएगा 9x प्लस 10y बराबर 6 सत्ते 42। अब 42 को इधर पक्षांतर कर लीजिए, 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। इसको मान लीजिए समीकरण ए। अब इसके लिए 14 को इधर पक्षांतर कर लीजिए, यानी हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। अब आइए तुलना करा दीजिए, लिख दीजिए समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना लिखेंगे हम। समीकरण लिखें जरूर, समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तुलना कर दीजिए प्यारे साथियों। तो क्या होगा, यहाँ पे देखने को हमको मिल रहा है कि a1 बराबर, इससे a1 बराबर 9, b1 बराबर 10 और c1 बराबर माइनस 42। अब a2 बराबर 9, b2 बराबर माइनस 10 और c2 बराबर कितना दिया है माइनस 14 दिया है। अब प्यारे साथियों काम कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा और कंसेप्ट को पढ़ाइए। तो प्यारे साथियों a1 अपान a2 इज इक्वल टू 9/9, जितना ऊपर उतना नीचे उसकी वैल्यू कितना 1, 9 करने 9 कट गया। उसके बाद b1 अपान b2 की वैल्यू निकालिए, तो 10 बटे माइनस 10, अब इससे यह कट जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा माइनस 1। उसके बाद c1 अपान c2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो प्यारे साथियों माइनस 42 बटे माइनस 14, माइनस से माइनस कट गया, 14 3 42 यानी कि कितना जाएगा 3। क्या देखने को मिला प्यारे साथियों, यहाँ देखने को मिल रहा है कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। मिला नहीं मिला, तो हम लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। शर्त आ गया a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो प्यारे साथियों इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, तो इस कंडीशन में लिख सकते हैं कि रैखिक युग्म क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, अब प्रतिच्छेदित रेखाएं की संगत होती हैं। रैखिक समीकरण की रैखिक समीकरण में इसकी क्या होगी संगत होगी, क्योंकि यह प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं इसलिए क्या होगी संगत होगी। रैखिक समीकरण कैसा होगा संगत होगा, इसके लिखेंगे यहाँ पे लिख दीजिए संगत, इसके लिए क्या होगा संगत होगा, ए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। तो आइए क्रमिक चर्चा को बढ़ाते हुए हम चलते हैं 4 नंबर सवाल पे। तो प्यारे साथियों 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर 22 है। इसको पता लगाना है कि संगत है कि असंगत है। तो प्यारे साथियों पहले इसको मानक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी लिखेंगे इसको 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। इसको बराबर किधर कर लीजिए, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसको भी कर लीजिए, तो माइनस 10x प्लस 6y और माइनस 22 इक्वल टू 0, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। हो गया समीकरण 1 व समीकरण 2। अब प्यारे साथियों लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 व 2 की तुलना
क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर कर लीजिए तुलना इससे। तो प्यारे साथियों होगा a1 बराबर 5, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -11, a2 बराबर -10 और b2 बराबर 6 और c2 बराबर -22। अब प्यारे साथियों होगा क्या, a1 अपान a2 इजक्वल टू 5/-10, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, इसको लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर लिख सकते हैं -1/2। उसके बाद में हम लिखेंगे b1 अपान b2, b1 अपान b2 बराबर -3/6, 3 कन्ने 3, 3 दूनी 6, -1/2। उसके बाद c1 अपान c2 की वैल्यू निकालेंगे तो प्यारे साथियों -11/-22, माइनस से -11 कम 11, 11 दूनी 22 बराबर 1/2। तो आपको मिला क्या, मिला कि इसलिए मिला हमको a1 अपान a2 इजक्वल टू b1 अपान b2 इजक्वल टू c1 अपान c2। अतः प्यारे साथियों जब तीनों आपस में बराबर हो जाती हैं तो रेखा समपाती होती हैं और समबाती रेखा संगत होती हैं। समपाती रेखा कैसी होती हैं प्यारे साथियों, संगत होती है। अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत हैं। अतः लिख सकते हैं रैखिक समीकरण युग्म प्यारे साथियों कैसी होंगी, संगत होंगी। प्यारे साथियों थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे -22 था, क्या था यहाँ पे -22, इधर जाएगा क्या हो जाएगा +22। तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे साथियों, प्लस होगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ थोड़ा हमने गलती कर दिया, माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत हैं। अब प्यारे साथियों अपनी क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं 8 नंबर के सवाल पर। तो प्यारे साथियों 8 नंबर का सवाल है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों इसमें हमको समीकरण बनाना पड़ेगा और तब हमको लगाएंगे। तो प्यारे साथियों इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमको क्या प्रश्न करना होता है, कौन अधिक है, तो लंबाई अधिक है, किससे, चौड़ाई से। तो प्यारे साथियों अगर इस सवाल का आप लोग बनाने के लिए सीख जाएंगे तो कभी जीवन में नहीं भूलेगा। तो प्यारे साथियों आपको इसमें प्रश्न पढ़ना है कि कौन अधिक है, तो लंबाई अधिक है, किससे, चौड़ाई से। किससे, जो कामा के बाद होता है, देखिए लंबाई कामा चौड़ाई से कहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 विधि से लगा सकते हैं। तो पहली विधि होती है प्यारे साथियों, मान लीजिए, माना लंबाई बराबर x मीटर तथा आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। आगे क्या कहा है कि प्रथम शर्त क्या है इसका, लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा, प्रथम शर्त दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि बनेगा x बराबर y प्लस 4, यानी कि x बराबर y को इधर लेके जाइए तो x माइनस y बराबर 4, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्त क्या है उसको देखिए, द्वितीय शर्तानुसार। तो प्यारे साथियों दिया है, दूसरा शर्त दिया है अर्ध परिमाप, आयताकार बाग की अर्ध परिमाप, लिखेंगे आयताकार बाग की अर्ध परिमाप बराबर तो प्यारे साथियों अर्ध परिमाप बराबर दिया है 36 मीटर। तो अर्ध मतलब आधा, तो आयत का पूरा परिमाप क्या होता है, 2
कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन प्यारे साथियों बात किया गया है आधा की, तो आधा का मतलब क्या होगा? बट्टे में 2 से भाग दे देंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यल लंबाई क्या है? x है, चौड़ाई क्या है? y है, y बराबर कितना? 36। इसको समीकरण क्या मान लेंगे? 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर तो क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पे? जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए प्यारे साथियों। हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 36। यह हो गया समीकरण 1, यह हो गया समीकरण 2 हो गया। तो प्यारे साथियों आइए इसको जोड़ दीजिए। इसको जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा इसको देखते हैं। जोड़ने पे क्या होगा? एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ से तो y से y कैंसिल हो जाएगा। x 2x बराबर 40 हो जाएगा। x बराबर 40/2, 2 से 40 काटिए 20 होगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 20 मीटर। अतः प्यारे साथियों x की वैल्यू 20 आ गया। x की वैल्यू जब 20 आ गया तो आइए अब y की वैल्यू निकालते हैं। तो प्यारे साथियों किसी भी समीकरण में रख दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 20 मान रखने पर चाहे 1 में रखिए चाहे u में रखिए, जिसमें रख दीजिए मान आ जाएगा। तो कितना होगा प्यारे साथियों? हो जाएगा 1, यानी कि 20 माइनस वाई बराबर 4। तो y बराबर तो 20, 4 को उधर लगाएंगे माइनस हो जाएगा, y को उधर लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा? 16। y की वैल्यू कितना आ गया? 16 मीटर। तो प्यारे साथियों अतः हम कह सकते हैं, अतः आयताकार बाग की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है। प्यारे साथियों इस सवाल को इसी टाइप से लगाएंगे। आइए अपनी क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 9 है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला दिया है प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हों, दूसरा दिया है समांतर रेखाएं हो, तीसरा दिया संपाती रेखाएं हो। प्यारे साथियों एक सवाल दिया गया है, यानी कि एक समीकरण दिया गया है, दूसरा समीकरण अपने पास से लिखना है कि ऐसा मतलब लिखना है समीकरण ऐसे रूपों में लिखना है कि पहला शर्त का है प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो, तीसरा संपाती रेखाएं हो। तो आइए अब इस प्रश्न को लगाते हैं और अपने पास से एक समीकरण पुट करते हैं, लिखते हैं। तो प्यारे साथियों दी गई रैखिक समीकरण युग्म है, क्या दिया है? एक समीकरण अपने पास से 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो पहला क्या? प्रतिच्छेदित रेखाओं के लिए प्रतिच्छेदित लिखेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए शर्त क्या होता है उसको आइए देखते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखा कब होती है? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। प्यारे साथियों प्रतिच्छेदित रेखाएं कब होती हैं? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होती है। अतः लिखेंगे अतः कोई प्रतिच्छेदित रेखा 3x प्लस 2y माइनस 9 बराबर 0 या कुछ भी हो सकता है, या 3x प्लस
2y माइनस 7 बराबर 0 हो सकती है, हो सकती है। प्यारे साथियों, ये समीकरण तो दिया है, अब यह दो समीकरण भी हम पुट कर, चाहे कोई भी अंक पुट कर सकते हैं, लेकिन शर्त a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के शर्त के नियम की पालन करना चाहिए, तब होगा। अब आइए दूसरा क्या था, समांतर रेखाएं हों। तो प्यारे साथियों, दूसरा शर्त था समांतर रेखा। तो समांतर रेखाओं के लिए लिखेंगे यहाँ पे, समांतर रेखाओं के लिए, समांतर रेखाओं के लिए, समांतर रेखाओं के लिए क्या होगा प्यारे साथियों, शर्त क्या होता है, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाती हैं तो रेखा कैसी होती है, समांतर होती है। इसके लिए क्या बनेगा, क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 के समांतर रेखा लिखेंगे, अतः समीकरण 1 के समांतर रेखा 6x प्लस 9y प्लस 7 बराबर 0 हो सकती है। अपने पास से पुट करना, इस नियम को पे फॉलो करना। अब तीसरा शर्त क्या है प्यारे साथियों, तीसरा शर्त दिया है समपाती रेखा। लिखेंगे समपाती रेखाओं के लिए, प्यारे साथियों आप सभी जानते हैं समपाती रेखाओं के लिए शर्त क्या कहता है। तो समपाती रेखा के लिए प्यारे साथियों a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तभी रेखा क्या होती हैं, समपाती होती हैं। अतः इसके लिए लिख दीजिए, अतः समीकरण क्या हो जाएगा, एक की समपाती रेखा तो होगा रेखा 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0 हो सकती है। प्यारे साथियों, इसका सॉल्यूशन यही होगा। तो अब आइए अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब आप लोग को लेके चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। अब प्रश्न नंबर 10 को समझेंगे और लगाएंगे। अब प्यारे साथियों 10 नंबर का सवाल है, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। तो प्यारे साथियों, पहले हमको ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींचने के बाद जो त्रिभुज होगा उसको छायांकित करना है और उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो प्यारे साथियों दिया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यह इसको मान लेंगे पहला समीकरण हो जाएगा प्यारे साथियों। अब उसके बाद में दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब प्यारे साथियों क्या करेंगे, काम देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे अब, समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से देखिए, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, y को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो बन जाएगा x प्लस 1 बराबर y, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि y बराबर x प्लस 1। प्यारे साथियों अब लिखेंगे यदि x बराबर -1 तब y बराबर मान कितना होगा। प्यारे साथियों इस समीकरण में x की वैल्यू पहले -1 रखेंगे, तब उसके बाद देखेंगे y बराबर कितना मान होगा। तो हो जाएगा y बराबर, मान रखिए -1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। उसके बाद पुनः प्यारे साथियों लिखेंगे यदि x बराबर मान ले लेते हैं 0 तब y बराबर मान कितना होगा 0 प्लस 1, यानी कि कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 1 हो जाएगा। उसके बाद पुनः लिखेंगे
यक्स बराबर मान ले लेते हैं कितना 1, तब y बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए सारणी बनेगा कि नहीं बनेगा, लिख दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए सारणी। तो प्यारे साथियों समीकरण 1 के लिए सारणी बन जाएगा क्या, यहाँ पे लिखेंगे x y, उसके बाद में हो जाएगा बिंदु, x y और क्या हो जाएगा बिंदु। तो पहला मान क्या था, लिए हैं -1, तब 0 आया है, तब -1, 0। उसके बाद में 0 लिए हैं तो 1 आया है, तो 0, 1। उसके बाद लिए हैं मान 1, तब 2, 1, कितना बन गया है 2। यह समीकरण 1 के लिए रहा प्यारे साथियों। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से, समीकरण किससे 2 से काम करेंगे। तो प्यारे साथियों अब हम काम करेंगे समीकरण 2 से। तो क्या होगा समीकरण 2 जो दिया आपके सामने, लिखेंगे कि 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू कितना है 0। अब काम क्या करेंगे, पक्षांतर कर दीजिए, 2y बराबर -12 है, इधर जाएगा +12 माइनस 3x, y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3x, अब बट्टे में कितना 2। अब इसमें हम मान पुट करेंगे और x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक आता जाएगा। प्यारे साथियों पहला मान लीजिए, यदि x बराबर 0 तब y बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 3 गुणे 0/2, यानी कि 12 माइनस 0/2, यानी 12/2 कितना हो जाएगा 12/2, 2 छक्के कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे हो जाएगा 2 कने 2, 2 छक्के 12, यानी कि वैल्यू कितना हो जाएगा 6। अब प्यारे साथियों यदि x इक्वल टू मान ले लेते हैं 2, तब y बराबर मान कितना आएगा, y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2, 3 गुणे 2/2, यानी कि 12 माइनस 6/2, 12 में से 6 जाएगा 6/2, 2 से 3 2 6, यानी वैल्यू कितना जाएगा 3। अब उसके बाद में प्यारे साथियों पुनः मान लेते हैं, यदि x बराबर ले लेते हैं 4, तब y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 गुणे 4/2, 12 माइनस 12/2, 12 में से 12 0/2, यानी कितना हो जाएगा 0। अब प्यारे साथियों काम कुछ करने की जरूरत, अब कुछ करने की जरूरत, पूरा सवाल हल हो गया। अब हमको इसके लिए टेबल बना देना है। लिखेंगे समीकरण A2 के लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए क्या बनेगा सारणी। तो आइए समीकरण 2 के लिए सारणी को लिख देते हैं। समीकरण 2 के लिए सारणी तो हो जाएगा x y और क्या, थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं, x y और क्या हो जाएगा बिंदु। x की वैल्यू पहली वैल्यू क्या ली है, तो प्यारे साथियों x की पहली वैल्यू ली है 0, तो y की वैल्यू आया 6, तो 0, 6 हो गया। उसके बाद में 2 आया, उसके बाद में 3, 2, क्या हो जाएगा 3। उसके बाद में 4, 0, 4, 0। यह रहा हमारा अभी टेबल तक। अब प्यारे साथियों अब चलेंगे आपको ग्राफ पेपर पे इस सारे बिंदु को दर्शाते हैं। तो आइए ग्राफ पेपर पे सारे बिंदु को दर्शाते हैं। तो प्यारे साथियों अब इसी ग्राफ पेपर पे इसको प्रदर्शित करते हैं, जो निर्देशांक जो हमने चार्ट पे बना दिया है। तो पहला बिंदु था समीकरण 1 के लिए -1, 0, तो -1, 0 का मतलब -1 चलेंगे x अक्ष पे, y अक्ष पे 0 चलेंगे। तो प्यारे साथियों यहाँ पे हो जाएगा बिंदु -1, 0। इस बिंदु का नाम दे सकते हैं आप चाहें तो, अभी नाम बाद में हम देंगे, पहले बिंदु को अंकित कर लेते हैं। अब उसके बाद में प्यारे साथियों अब था बिंदु 0, 1, तो 0, 1 प्यारे साथियों यहाँ पे होगा, यहाँ पे लिखेंगे 0, 1, यहाँ पे हमारा बिंदु हो जाएगा, थोड़ा दूर लिखे हैं। अब उसके बाद प्यारे साथियों अगला बिंदु था 1, 2 प्यारे साथियों यहाँ पे होगा, यानी देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, लिखेंगे 1, 2। अब इसको सीधी लाइन से मिला देते हैं। तो प्यारे साथियों इसको मिला दीजिए।
आइए देखते हैं, मिला देते हैं इसको। या इसी प्रकार से सीधा एक रेखा बन जाएगा। देखिए बन गया। सॉरी 1,2 प्यारे साथियों, इसको थोड़ा यहाँ पे 1 है, सॉरी यहाँ पे 1 था, यहाँ पे हमारा था 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, एक ज़्यादा बन गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या था 7, थोड़ा दूर दूर बन गया था। अब प्यारे साथियों समीकरण 2 से हम लेंगे, समीकरण 2 हमारे समीकरण 2 से जो प्राप्त बिंदु है 0,6, तो प्यारे साथियों 0,6 यहाँ पे होगा, यानी 0,6 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में 2,3 है, 2,3 प्यारे साथियों यहाँ पे होगा, 2,3 यहाँ पे होगा प्यारे साथियों। यहाँ पे लिख देंगे 2,3, यहाँ पे लिख देंगे हम 2,3। उसके बाद में प्यारे साथियों था 4,0, तो 4,0 प्यारे साथियों 2,3 हो गया। सॉरी थोड़ा गलती हमने कर दिया है इस सवाल में। देखिए यहाँ पे 0,6 नहीं होगा, या तो 6,0 होगा, 0,6 प्यारे साथियों यहाँ पे होगा 0,6, और उसके बाद में 4,0 यहाँ पे होगा 4,0। इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब प्यारे साथियों इसको हम मिला देते हैं एक सीधी रेखा की सहायता से, यहाँ से इसको मिला देंगे। तो प्यारे साथियों आपको दिखाई दे रहा है कि इससे हमारा एक त्रिभुज का निर्माण हुआ x अक्ष से। तो आइए अब इस पर थोड़ा सा चर्चा। तो प्यारे साथियों हमने क्या किया, त्रिभुज को कलर कर दिया, यानी कि छायांकित कर दिया और नामकरण भी कर दिया। इस बिंदु को A, B, यहाँ C हो गया, यहाँ पे इसको बिंदु को D मान लेंगे। और यह हमारे समीकरण 1 के लिए x - y + 1 के लिए था, यह समीकरण 2 के लिए था, 3x + 2y - 12 के लिए रेखा था। अतः लिख सकते हैं, अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ग्राफ खींचने पर हमें त्रिभुज ABC प्राप्त होगा, जिसके शीर्षों के निर्देशांक 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष। इसी A के निर्देशांक -1,0, B का निर्देशांक 2,3 और C का निर्देशांक 4,0 है प्यारे साथियों। इस सवाल को हम इसी बीच से लगाएंगे। अब आइए क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आप लोगों को लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 11 इस प्रकार से देखिए ध्यान से, क्या है, समीकरण 2x + y = 4 और 2x - y = 4, 2x + y = 4 है और 2x - y = 4 के युग्म का आलेख खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष के से बनने वाले त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों इस सवाल में पहले त्रिभुज बनाना है, शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है, तब त्रिभुज का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए अब इसको करते हैं। तो प्यारे साथियों 2x + y = 4 समीकरण 1 मान लेंगे, 2x - y = 4 समीकरण 2 मान लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। तो प्यारे साथियों समीकरण 1 क्या है, आइए देखते हैं। दिया है 2x + y = 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 - 2x, 4 माइनस कितना हो जाएगा, 2x। प्यारे साथियों अब लिखेंगे यदि x बराबर 0 तब y बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 2 × 0, यानी कि 4 - 0 यानी कि कितना हो जाएगा, 4। x की वैल्यू जब 0 लेंगे तो x के जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। पुनः प्यारे साथियों यदि x बराबर ले लेते हैं 1 तब y बराबर, तो प्यारे साथियों यदि x बराबर 1 तब y बराबर 4 - 2 × 1, यानी x के जगह 1 रखिए, अब पुट किए हैं तो 4 - 2, 4 में से 2 गया, 2 आ गया। पुनः प्यारे साथियों एक मान और ले लेते हैं, यदि x बराबर 2 तब y बराबर कितना हो जाएगा, 4 - 2 × 2 यानी कि 4 - 4 यानी कि कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 0 हो जाएगा। तब हम लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी क्या होगा प्यारे साथियों, समीकरण 1 के लिए सारणी, आइए उसको लिखते हैं। x लिखेंगे, y, उसके बाद अगला कॉलम होता है बिंदु। तो प्यारे साथियों
यक्स की वैल्यू लिए हैं 0 तो वाई की वैल्यू आया है 4, तो बिंदु क्या है 0,4 हो जाएगा। उसके बाद एक लिए हैं तो मान आया है 2, 1 कामा क्या हो जाएगा 2। उसके बाद में प्यारे साथियों लिए हैं मान 2 तो यक्स का मान 2 तो वाई का मान 0 आया है तो 2,0 आ गया है। इसके लिए हमारा टेबल बन गया। अब साथ ही में हम समीकरण 2 से प्राप्त सारणी को हम भी दर्शाएंगे। तो क्या लिखेंगे अब समीकरण 2 से, किससे प्यारे साथियों समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 2 से, तो आइए समीकरण 2 से हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 4, तो y को उधर कीजिए 2x माइनस 4 बराबर y हो जाएगा, यानी कि y बराबर लिख सकते हैं 2x माइनस 4। प्यारे साथियों यदि x इज इक्वल टू ले लेते हैं, कितना ले सके आप अपने मर्जी से हिसाब से अनुसार से ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। x बराबर 0 लेते हैं तब y बराबर हो जाएगा 2 गुणे 0 माइनस 4, यानी कि हो जाएगा कि 0 माइनस 4 बराबर -4 हो गया। अब प्यारे साथियों पुनः x की वैल्यू 2 ले लीजिए। यदि पुनः x बराबर 2 तब y बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 माइनस 4 बराबर 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। यदि x बराबर ले लेते हैं हम कितना 3 ले लेते हैं तब y बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 माइनस 4 2 3 6 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब प्यारे साथियों समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए क्या लिखेंगे सारणी। तो क्या हो जाएगा x y और यहाँ पे क्या हो जाएगा बिंदु हो जाएगा। तो x y और बिंदु 0 मान लिए हैं तो -4 आया है, तो 0 कामा -4 हो जाएगा। उसके बाद में 2 मान लिए हैं x की तो y की मान 0 तो 2 कामा 0। 3 लिए हैं तो कितना आया है 2, तो इसके लिए हो जाएगा 3 कामा 2। अब प्यारे साथियों इसी बिंदु को हमको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि दर्शाएंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और सभी शीर्षों के, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तीनों शीर्ष के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो आइए अब इसको करते हैं। तो प्यारे साथियों इस सवाल का ग्राफ ऑलरेडी बना के रख चुके थे ताकि ज़्यादा समय न लें। तो प्यारे साथियों पहला बिंदु था 0,4, तो प्यारे साथियों 0,4 यहाँ पे होगा। उसके बाद दूसरा बिंदु था हमारे पास कितना 1,2, तो प्यारे साथियों 1,2 x अक्ष पे चलेंगे 1 और y अक्ष पे चलेंगे 1,2। उसके बाद प्यारे साथियों था 2,0, तो 2,0 यहाँ पे हो जाएगा। अब उसके बाद में यह तो समीकरण 1 के लिए देखिए यहाँ से जो यह रेखा है समीकरण 1 के लिए है, यह रेखा समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण 2 के लिए पहला निर्देशांक था 0,-4 x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे -4, तो प्यारे साथियों बिंदु यहाँ पे लेते हैं। उसके बाद में प्यारे साथियों था 2,0, तो 2,0 प्यारे साथियों यहीं पे होगा जो बिंदु बी पे, जो समीकरण 1 के लिए 2,0 है वही समीकरण 2 और 1 दोनों के लिए एक ही है। उसके बाद में 3,2 था, तो x अक्ष पे चलेंगे 3 और y अक्ष पे चलेंगे 2, तो यहाँ पे मिल जाएगा यानी 3,2 मिलाएंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा A, B और C। तो प्यारे साथियों बिंदु ए का निर्देशांक 0,4, बिंदु बी का निर्देशांक 2,0 और बिंदु सी का निर्देशांक 0,-4 होगा। अब हमको क्या करना है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए ग्राफ पेपर को हटाते हैं तब इसके क्षेत्रफल पे हम विचार करते हैं। तो प्यारे साथियों लिखेंगे यहाँ दोनों रेखाएं और y अक्ष मिलकर त्रिभुज ABC का निर्माण करते हैं। अतः त्रिभुज ABC के शीर्ष A 0,4, B 2,0 तथा 0-4 है। बिंदु C का निर्देशांक 0- कितना है 4 है। प्यारे साथी यह तो हो गया। अब आइए यहाँ पे हम क्या काम करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो प्यारे साथी उसमें देखे थे 2 त्रिभुज था और दोनों समकोण त्रिभुज था। तो लिखेंगे 2 गुणे 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, आधार गुणे क्या हो जाएगा शीर्ष लंब सूत्र होता है प्यारे से 2 से 2 कट जाएगा। आधार जो था हमारे पास था 2 और प्यारे साथियों आधार की बात करेंगे तो आधार कितना था, तो प्यारे साथियों एक देखिए आधार की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा 4, आधार हो जाएगा 4। प्यारे साथियों आधार कितना हो जाएगा
4 और सी से लंब कितना होगा 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। 8 क्या हो जाएगा 8 वर्ग इकाई, 8 वर्ग इकाई। प्यारे साथियों इस सवाल को हम इसी प्रकार से लगाएंगे। तो आइए अब अगले नंबर सवाल पे हम चर्चा करते हैं, सवाल नंबर 12 पर। लिखेंगे 3k + y - 1 बराबर 0 बराबर 1 था, इसको पक्षांतर इधर कर लेंगे तो माइनस हो गया, इसको भी पक्षांतर इधर कर लेंगे, इसको ब्रैकेट में ही लिख दीजिए। अब तुलना करा देंगे। देखिए a1 बराबर 3, b1 बराबर 1, c1 बराबर -1, a2 बराबर 2k - 1, b2 बराबर k - y और c2 बराबर दिया है -2k + 1। अब प्यारे साथियों शर्त इसका क्या है, शर्त में दिया है कि युग्म का कोई हल नहीं है। तो प्यारे साथियों कोई हल कब नहीं होता है, जब क्या होता है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तब हमारा कोई हल नहीं होता है। कोई हल न होने का प्रतिबंध है, लिख लेंगे जब कोई हल न हो, कोई हल न हो, यहाँ पे लिख दीजिए। मान पुट कीजिए इसमें 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1, k - 1 है यहाँ पे प्यारे साथियों, k - 1 बराबर -1 इज नॉट इक्वल टू है -1/-2k + 1 दे दिया है इसमें। अब प्यारे साथियों इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए। 1 व 2 से किससे लिखेंगे, 1 व 2 से, इन दोनों को ले लीजिए एक साथ लिखेंगे, फर्स्ट व सेकंड से लिख दीजिए, फर्स्ट व सेकंड से ले लेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1। प्यारे साथियों बराबर किधर बट्टे, बराबर को उधर बट्टे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरिया गुणा कर दीजिए। 3 × k - 1 लिख दीजिए, 3 × k - 1 बराबर 2k - 1, 3 करने 3k - 3 बराबर 2k - 1, 2 को इधर लाइए, 3k - 2k = -1 + 3 यानी k = 2, यानी k का राइट आंसर हो जाएगा 2। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 2। अब आइए प्यारे साथियों इस चैप्टर का लास्ट सवाल को लेते हैं और हल करते हैं, उसके बाद हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। तो प्यारे साथी आइए 13 नंबर सवाल पे जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं। तो प्यारे साथियों 13 नंबर सवाल दिया है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को युग्म में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस 13 नंबर का सवाल है, ए और बी के किन मानों के लिए। तो आइए इसको चर्चा करते हैं, जो बोर्ड परीक्षा में आया है, यह आया था और यह इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से। प्यारे साथियों दिया 2x + 3y = 7, 7 को इधर पक्षांतर कर लीजिए, यानी 2x + 3y - 7 = 0, समीकरण हो जाएगा ए। दूसरा समीकरण दिया है a - b × x + a + b × y बराबर 3a + b - 2। अब 3a + b - 2 को भी पक्षांतर कर लीजिए, a - b × x + a + b × y माइनस 3a + b - 2 = क्या हो जाएगा 0, समीकरण नंबर 2। तुलना करा देंगे प्यारे साथियों, लिखेंगे समीकरण, वही प्रक्रिया वही काम, समीकरण 1 व 2 की तुलना, a1x + b1y + c1 = 0 तथा समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर आइए कीजिए, क्या हो जाएगा, a जान लीजिए हो जाएगा a1 = 2, b1 = 3 और c1 = -7। उसके बाद हम करेंगे a2 = a - b, b2 = a + b और c2 बराबर हो जाएगा -3a, ब्रैकेट में लिखिए,
3a प्लस b माइनस 2 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध क्या है? लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध। अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध क्या है प्यारे साथियों? होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो प्यारे साथियों, इसमें मान पुट करेंगे, वैल्यू को रखेंगे, यानी 2/a माइनस b बराबर 3/a प्लस b बराबर -7/-3a प्लस b माइनस 2। इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, 3 को ले लेंगे, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड को ले लेते हैं। तो प्यारे साथियों, फर्स्ट को लेंगे और थर्ड को लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट व थर्ड से लेंगे तो हो जाएगा 2/a माइनस b बराबर -7/-3a प्लस b माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि क्या हो गया 2a माइनस b इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो प्यारे साथियों, क्या होगा? इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कीजिए। तो 2 3 6, 6a प्लस 2b माइनस 4 बराबर 7a माइनस 7b हो जाएगा। प्यारे साथियों, 7a माइनस 7b हो जाएगा। अब इसके बाद में हम पक्षांतर कर देंगे, यानी 6a माइनस 7a प्लस 2b प्लस 7b माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा -a प्लस 9b माइनस 4 बराबर 0। अब इसको उधर ले जाइए तो -a प्लस 9b बराबर 4। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से प्यारे साथियों चलेंगे हम, किस में लेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 व लिखेंगे इसको सेकेंड व थर्ड से, पुनः लेंगे सेकेंड व थर्ड से। तो क्या आ जाएगा सेकेंड व थर्ड से पुनः, यानी इसको और इसको ले लेंगे 3/a प्लस b बराबर, यानी कि 7/3a प्लस b माइनस 2। देखिए यहीं से माइनस काट दीजिए, इस माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इसका गुणा करें 3 3 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर, यानी हो जाएगा 3 9 3 3 9 3b 3 दूनी 6 बराबर 7a प्लस 7b। इसको इधर पर 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b माइनस 6 बराबर 0। तो हो जाएगा 7 में से 9 जाएगा, 9 में से 7 जाएगा, तो 2a माइनस 4 3 7 7 माइनस 4b माइनस 6 बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं हम 2a माइनस 4b बराबर 6। यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर इसको क्या मान लेंगे हम? 4 मान सकते हैं। या अभी थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए, इसको थोड़ा सा इसको और छोटा हम कर सकते हैं, यानी 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे क्या कीजिए 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन हो जाएगा तो a माइनस 2b बराबर 6। तो a माइनस 2b बराबर 6/2 3 6, यानी कि हो जाएगा a माइनस 2b बराबर 3। यह रहा हमारा समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 और समीकरण 3 व समीकरण 4 की सहायता से क्या करेंगे? इसको हल करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए समीकरण 3 व 4 की सहायता से a और b की वैल्यू निकालते हैं। अब समीकरण 3 व समीकरण 4 की सहायता से लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर, लिख दीजिए समीकरण 3 में समीकरण 4 को क्या करने पे? जोड़ने पर। जोड़ दीजिए। यह विलोपन विधि का प्रयोग करके और भी की मान निकालते हैं भाई। अब इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसमें विस्तार से इस टाइप के सवाल को आपको सिखाया जाएगा। तो -a प्लस
9b बराबर 4, समीकरण नंबर 3। अब a माइनस 2b बराबर 3, समीकरण नंबर है हमारा 4। क्या करने पे? जोड़ने पे, तो लिख दीजिए जोड़ने पर। तो यहाँ से कट जाएगा 9 में से, यानी कि 7b बराबर 7, तो b बराबर 7/7, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1, यानी कि b का मान 1 आ गया। अब प्यारे साथियों b का मान समीकरण 1 में समीकरण 3 में रखने पर, 3 में क्या करने पे? रखने पर। तो रखिए समीकरण 3 में, तो क्या है? -a प्लस 9 गुणे 1 बराबर 4, माइनस a बराबर 4 माइनस 9 माइनस a बराबर -5, माइनस से माइनस करके a की वैल्यू कितना आ गया? 5। अतः प्यारे साथियों लिख देंगे अतः a बराबर 5 तथा b बराबर 1 होगा। बस यही इस सवाल का सॉल्यूशन रहा। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, और अगले हम सवाल को लेंगे, अगले चैप्टर को अगले वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।